नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैरियर अपडेट चैनल में बेसिक शिक्षा तथा टीचर अपडेट संबंधित जानकारी के लिए और जॉब अपडेट संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आपको ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम जो भी अपडेट दें वो आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में हम सभी अपने प्रेस प्रतिनिधियों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं माननीय उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विभाग के विषय में जो आज मंत्री परिषद के द्वारा सहमति प्रदान की गई है, खासतौर से जो लड़कियों को स्कूटी देने के प्रस्ताव पर, उसके संबंध में माननीय उपाध्याय जी अपनी बात रखें। यस, आज उच्च शिक्षा विभाग के 3 प्रस्ताव थे। एक महिला सशक्तिकरण के लिए इसको महिला सशक्तिकरण के लिए और बच्चियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। दूसरा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को अंतिम छोर तक पहुंचाने हेतु शोध पीठ की स्थापना का। और तीसरा था हमारे यहाँ पे बसंत महिला महाविद्यालय राजकोट में एक महिला छात्रावास का। तो जहाँ तक सवाल, मैं पहले प्रस्ताव को लेता हूँ कि महिला सशक्तिकरण उद्देश्य पूर्ति हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इसमें सभी प्रकार के कॉलेजेस जैसे राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी महाविद्यालय, एडेड महाविद्यालय और स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, सभी को इस परिधि में लिया गया है। इसमें उक्त संस्थानों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त छात्राओं में से जो टॉप 5% होंगे, उन छात्राओं की मेरिट के आधार पर उनको लाभ मिलेगा। 26 के जो अपना शैक्षणिक वर्ष है ना, इसमें इस सत्र के जो ग्रेजुएशन की उत्तीर्ण छात्राएं होंगी, हाँ जी, उसमें प्रत्येक इंस्टीट्यूशन के जो टॉप 5% छात्राएं होंगी, उनको शामिल किया गया है। इसमें एक बैरियर है कि जिनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए वार्षिक से कम हो। एक तो ये प्रावधान है। दूसरा, इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी। व्यापक वाहन बीमा योजना जो बीमा होगी वो सरकार वहन करेगी। एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को। संपूर्ण आवश्यक एसेसरीज उसमें लगेंगी और 5 लीटर पेट्रोल का प्रावधान रखा गया है उसको देते समय। पेट्रोल चालित स्कूटीज होंगी क्योंकि इनका सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सर्विस का गांव-गांव में उपलब्ध है और ईंधन सेंटर्स भी हर जगह में मौजूद है। तो इसलिए ये तय किया गया है कि पेट्रोल चालित स्कूटी दी जाए।
स्कूटरीज का क्रय जैम पोर्टल से किया जाएगा। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात और जुड़वाई है कि जो दिव्यांगजन, निराश्रित परिवार और शहीद परिवार की बच्चियां होंगी, उनको भी दिया जाएगा। उनको मेरिट नहीं देखी जाएगी, उनकी यही क्वालिफिकेशन होगी कि इन परिवारों से संबंध होगा। दिव्यांगजन एक निराश्रित परिवार होते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, और शहीद के परिजन बच्चियां जो शहीद हुए किसी युद्ध में, किसी और अन्य। रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई बैरियर नहीं है। हाँ, ग्रेजुएशन कर चुकी होंगी। हाँ, उनको ग्रेजुएशन के मार्क्स पर जो लास्ट उनका होगा उसके मार्क्स इसके लिए डिस्प्ले होगा विद इन 10 डेज। सभी को आमंत्रित किया जाएगा जो इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो अपनी अपनी स्कूटीज को लाएंगे। उनको देखा जाएगा उसमें क्या क्या ऐसा है जो सुरक्षा की दृष्टि से, उसके ज़्यादा चलने की दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से उचित होगी। उस सभी मंत्रिपरिषद देखेगी, उसको मंत्रिमंडल कैबिनेट यानी। तो ये प्रस्ताव था। लगभग 50,000 के करीब बच्चियां से लाभान्वित होंगी। जल्दी से जल्दी। नहीं, जिन्होंने 25-26 में ये पास किया, पास आउट हुए हैं, उनके लिए। हेलमेट दे रहे हैं, एक हेलमेट। जो 18 साल से कम है उनको तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये सब 18 साल की हो चुकी होंगी। और डीएल तो होना ही चाहिए। नहीं, डीएल तो होना चाहिए। नहीं, वो उनको अपने आप जिनको मिल रही है वो डीएल बनवा लेंगे। अब उसको के लिए कोई बैरियर तो होगा नहीं। आप यूज करने लगेंगे अपनी बेटी का तो हम क्या कर लेंगे? नहीं, हम तो उनके लिए दे रहे हैं, और इसीलिए बैरियर रखा 12 लाख से कम वालों का, कि कम से कम अगर मान लीजिए किसी करोड़पति के यहाँ चली जाती स्कूटी बच्ची को, तो वो यूज नहीं करती। तो इसलिए योजना ऐसी लाए हैं कि अधिक से अधिक बच्चियां ही यूज कर पाए। दूसरा, भारतीय ज्ञान परंपरा को निचले स्तर तक पहुंचाएं, उसका था कि प्रत्येक महाविद्यालय, जो एडेड महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं, इनमें भारतीय ज्ञान परंपरा, जो एक समृद्ध ज्ञान का भंडार है हमारा, उसको शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर समावेशित किया जाना, ये NEP 2020 में अनुशंसित है। तो इस NEP 2020 को और आगे बढ़ाने के लिए इसको शोध पीठ की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। 1 करोड़ तक दिया जाएगा विश्वविद्यालयों को, जो जिसके आधार पर, मान लीजिए भारतीय ज्ञान परंपरा, कोई सपोज कर लीजिए कि आर्यभट्ट जी के लिटरेचर पर शोध पीठ स्थापना करना चाहता है, तो आर्यभट्ट शोध पीठ, कोई वेदों पर वेद शोध पीठ, जो जैसा करना चाहेगा विश्वविद्यालय महाविद्यालय, उसी आधार पर
जिनके बहुत बड़े अब चाणक्य के फलसफा बहुत बड़ा है राजनीति में, अर्थनीति में, तो उस पर कोई करना चाहेगा तो चाणक्य शोधपीठ हो जाएगा उसका नाम। इसके लिए 1 करोड़ तक तो विश्वविद्यालय में और 2 करोड़ तक विश्वविद्यालय में, 1 करोड़ तक महाविद्यालय में सरकार अनुदान देगी। व्यवस्था ये होगी कि ये फिक्स डिपॉजिट करेंगे वो लोग और इसके ब्याज से उस शोध पीठ के कार्य प्रणाली कार्य चलेगा। इसमें वो चाहेंगे तो इस फंड को बढ़ाने के लिए CSR फंड या एलुमनाई से फंड करके इस फंड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन व्यवस्था सब में फिक्स डिपॉजिट की होगी। और अभी तक ये विश्वविद्यालयों को हो पा रहा था, अब उन सभी प्राचीन महाविद्यालय जो 50 वर्ष से ऊपर जिन कर चुके हैं पूरे और 5000 से ऊपर छात्र हैं जिनके, उन सबको जैसे ही वो डिमांड करेंगे सरकार उनकी मदद करेगी। इसमें भारतीय सभ्यता ने हमें वेद दिए, उपनिषद दिए, आयुर्वेद दिया, योग दी, गणित दिया, खगोल शास्त्र दिया, व्याकरण दिया, उन सबको विस्मृत हो चुके हैं। आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदाहरण दिया कि पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम याद रखते हैं, जबकि वो हमारे अतीत में हमारे महापुरुषों ने उसको सिद्ध कर चुके थे। तो उन सब का रिसर्च करके तो वो लोग अपने ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए दूसरा ये विषय था हमारा। तीसरा बसंत महिला महाविद्यालय है राजघाट फोर्ट वाराणसी में। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से का एक संगठक महाविद्यालय है। ये पिछले 112 वर्षों से सेवा कर रहा है अध्ययन के क्षेत्र में और ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ चल रहा है। यहाँ पर एक छात्रावास था अब तक, जिसमें 220 छात्राओं हेतु, महिला छात्रावास एक ही था, 220 छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा थी। तो उससे दूर दराज क्षेत्र से जो लोग पढ़ने आती थी छात्राएं, उनको असुविधा होती थी, इस समस्या से जूझना पड़ता था। तो एक 248.30 लाख रुपए की लागत से त्वरित आर्थिक विकास योजना, इसके अंतर्गत एक महिला छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा और इस प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ये 112 बच्चियों के लिए होगी। इससे जहां एक और उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं मनोवैज्ञानिक संबल भी मिलेगा, उसका शिक्षा का वातावरण बनेगा। तो ये 3 प्रस्ताव हमारे उच्च शिक्षा विभाग के थे। ये त्वरित आर्थिक विकास से दिया जाएगा। हाँ, त्वरित आर्थिक, अब जल्दी होगा। अब ब्लूप्रिंट तो बन गया, जिसमें देर हो रही थी क्योंकि बड़ा इसका मंथन था। 400 करोड़, बाकी बढ़ाएंगे तो हमारे वित्त मंत्री जी बैठे। आज की बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। आज मंत्री परिषद के समक्ष पहला प्रस्ताव था ये बिंद एक्सप्रेस वे विकल्प 3 ग्रीनफील्ड 6 लेन विस्तारीकरण 8 लेन के मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदन दिया गया। चूंकि हमको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, इसलिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है,
जिससे आवागमन आदमी का बेहतर हो सके, कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सके। उस दिशा में लगातार जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी में आज उस श्रृंखला में एक नया अध्याय और जोड़ा गया कि जनपद प्रयागराज, भदोई, मिर्जापुर, सोनभद्र को आपस में संबद्ध किया जाएगा और इसको संबद्ध करने के लिए 333 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है। 36 महीने में ये बन के तैयार होगा। 18,514 करोड़ रुपए इसके निर्माण की लागत होगी। 4,617 करोड़ रुपए लगभग भूमि का अधिग्रहण होगा। ये कुल मिलाकर एक जो जहाँ पर ये हमारा गंगा एक्सप्रेस वे समाप्त होता है, वहीं से इसकी शुरुआत होकर सोनभद्र तक जाएगा। इसमें कुल लागत लगभग 26,315 करोड़ रुपए की संभावित है, जीएसटी सहित। ये 6 लेन का विस्तारीकरण 8 लेन तक, 26,315 करोड़, 333 किलोमीटर। कुल प्रस्ताव पास हुए हैं आज 18 में एक प्रस्ताव के बारे में श्री संजय प्रसाद बताएंगे। 17% के बारे में जिनके ऊपर फोकस करना है वो मैं बताऊंगा। दूसरा प्रस्ताव है विंध्य पूर्वांचल स्पर लिंक विकल्प 1 ग्रीनफील्ड विदिन ब्रैकेट 6 लेन विस्तारीकरण 8 लेन। ये भी मंत्री परिषद के द्वारा आज इस पर सहमति दी गई। विंध्य पूर्वांचल प्रस्तावित परियोजना के अनुमोदनापरांत 9,039 करोड़ रुपए की यह योजना है, जीएसटी सहित। इसमें खास तौर से 5,628 करोड़ रुपए तो निर्माण के हैं और 1,731 हेक्टेयर जमीन लगभग 3,379 करोड़ रुपए की प्रस्तावित। ये कुल मिलाकर 9,039 करोड़ रुपए में जीएसटी के इसका मंत्रिपरिषद ने सहमति दी है। ये गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली इसको आपस में संबद्ध किया गया है। ये 117 किलोमीटर का है। ये भी प्रदेश की आर्थिक विकास में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। आज मंत्रिपरिषद ने इस पर सहमति प्रदान की है। तीसरा, हालांकि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तथा गंगा एक्सप्रेस वे का लिंक पहले ही पास हो चुका है, ये दोनों। ये तीसरा प्रस्ताव इसलिए आया कि इसमें 1 किलोमीटर 18 सेंटीमीटर 1.18 किलोमीटर का लंबाई, वही मतलब इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मकान पड़ रहे थे, इसलिए थोड़ा सा डाइवर्जन किया गया। तो इसलिए चूंकि पहले वो कैबिनेट से पास हो चुका है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उसका भी ईपीसी बोर्ड के ऊपर 4,775.84 करोड़ रुपए का। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कास्ट जो है वेरिएशन नहीं है, केवल ज़्यादा मकान बीच में आ रहे थे, इसलिए थोड़ा सा डाइवर्जन किया गया। 1 किलोमीटर 1.18 किलोमीटर का, मात्र 1.18 किलोमीटर इतना डाइवर्जन किया गया है लंबाई में। कास्ट वही रहेगी, कास्ट किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं हो रही। इसके अलावा चौथा प्रस्ताव है मुख्यमंत्री, नमस्कार, व्हाट मोर यू वांट। चौथा प्रस्ताव है मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत वाराणसी में उच्च गुणवत्तापूर्ण 500 की क्षमता के महिला छात्रावास के निर्माण के हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में वाराणसी में 6,000 मीटर जमीन के ऊपर एक 500 क्षमता का छात्रावास जो है का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दी है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, जो कामकाजी महिलाएं उनको कम से कम पैसे के ऊपर ये उपलब्ध हो सके। अभी तक इसमें बजट में जो प्रोविज़न था तो वो 7 का था, इसमें से 4 को पहले ही सहमति दी जा चुकी है, झांसी, आगरा, मेरठ और जो गोरखपुर। बनारस को इसके साथ ही आज जो है बनारस में 500 की क्षमता वाला
प्रस्ताव पारित किया गया। ये भी हमारे महिलाओं की सुविधा के लिए जी, ये पहले ही स्वीकृत हो चुका है। इसके अलावा जी हैं खर्च इसका ये विभाग द्वारा इसमें आज जमीन जो है उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। महिला छात्रावास के निर्माण में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव, तो 6000 स्क्वायर मीटर जो 1.974 हेक्टेयर है, उसको 500 क्षमता का महिला छात्रावास बनेगा। उसके लिए भूमि का आज प्रस्ताव आया। उसके बाद उसका डीपीआर वगैरह बनेगा, उस हिसाब से उसको पेमेंट किया जाएगा। मतलब बजट में इसके लिए प्रोविजन है। महिला एवं बाल विकास में बजट में करीब प्रोविजन है इसमें। जी, पिछले चारों को 22/1/26 को सहमति दी जा चुकी है, जिसमें 83 करोड़ 96 लाख रुपए का हो चुका है। पैसा है इसमें। इसके अतिरिक्त आउटसोर्सिंग सेवा निगम, महिला का नियमावली कुछ भी नहीं है, वो केवल उसमें अर्हता पे अभी तक वो नहीं थी। जो समकक्ष अर्हता दिया था, शैक्षिक अर्हता की समकक्ष अर्हता, इसी को केवल परिभाषित किया गया। समकक्ष अर्हता क्या है इसमें। इसके अलावा आउटसोर्सिंग वाला आपको याद होगा कि सितंबर में इस पर सहमति दी जा चुकी है। तो इसके लिए पोर्टल का तथा जो स्टाफ है उसकी सैलरी वगैरह के लिए 20 करोड़ रुपया इसको उधार दिया जा रहा है, 20 करोड़ रुपया। और ये 5 साल के बाद इसकी अदायगी शुरू होगी। 10 साल में 2 करोड़ रुपए साल इसकी अदायगी है। ये उनको उधार दिया जा रहा है, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके रोजमर्रा के काम मतलब इसको संचालन करने के लिए ये दिया जा रहा है जी, 20 करोड़ जी वापस दिया जाएगा। 10 वर्षों में अदायगी होगी, 2 करोड़ रुपए साल की। राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के लिए भी आज मंत्री परिषद ने सहमति प्रदान कर दी है। ये दो 220 बसें खरीदी जाएंगी, कुछ 50 सीटर इलेक्ट्रिक बस, कुछ 42 सीटर। 400 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें बजट में है। हाँ, एक 50 सीटर जी जी इलेक्ट्रिक बसेस। विधानसभा का सत्र 3 तारीख से प्रारंभ होगा। 3 तारीख से प्रारंभ होगा जी। आप तो नजूमी हो रहे हैं? आपका स्वागत है आपका है जी। क्या कह रहे हैं? संबल प्रसाद जो उनका विषय वो जो रिपोर्ट आई है, क्या नाम है? नहीं संबल वाली। राज्य विधानमंडल का के दोनों सदनों का आगामी सत्र 3 तारीख से प्रारंभ होकर 6 तारीख तक चलेगा और इसमें सप्लीमेंट्री भी आएगा। हाँ जी जी सप्लीमेंट्री बजट आएगा आप लोगों की कृपा से। तेरह 14 तो हमारे वो कर गए। 17 एक ये अग्निशमन का है, खासतौर से होम डिपार्टमेंट का।
अग्निशमन तथा आपात सेवा एक आपातकालीन सेवा है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने की दिशा में त्वरित आसानी से आग को बुझाने में समय पर सहायता पहुंचाना। प्रदेश में तंग गलियों, भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों, कस्बों, औद्योगिक क्षेत्रों में पेट्रोलियम गैस और रासायनिक संयंत्रों में लगने वाली आग, एयरपोर्ट, हेलीपैड तथा केमिकल्स में व पेंट जैसे तरल पदार्थों वाली दुकानों व गोदामों में लगी आग को बुझाने हेतु अग्निशमन तथा आपात सेवा के उपयोगार्थ 44 वाटर टेंडर क्षमता 25 लीटर एवं 5 फोम टेंडर क्षमता 5000 + 500 लीटर का क्रय निर्माण किया जाना आवश्यक। ये अपने आप में एक अग्नि को बुझाने के लिए छोटे छोटे स्थिति में जहाँ पर जो अग्निशमन की गाड़ियाँ हैं जहाँ नहीं जा पाती हैं तो उसके लिए प्रोविजन किया गया है। जी जी ये छोटा यंत्र है जिसके माध्यम से आग बुझाने का काम हो सकता है। इसमें खास तौर से इसीलिए आज मंत्री परिषद ने इसको सहमति प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 18वां तो बता दिया आपको पहले, ये संजय प्रसाद जी बताएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके धैर्य के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।